लाठीचार्ज करने पे बंदों में आक्रोश है। जीत का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में ऐसा हाल, ऐसा फजीहत हो रहा है दोस्तों कि मुंह पर लोग गो बैक के नारे लगा दे रहे हैं। ये स्थिति है हमारे भारतीय जनता पार्टी की कि कैसे वोट मांगने तो निकल रहे हैं लेकिन वोट के जरिए उन्हें चोट देने की पूरी कोशिश की गई है। मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगी कि कैसे और किस तरीके की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त पश्चिम बंगाल के अंदर दिखाई दी जा रही है। साथ में आपको यह भी बताऊंगी कि एक ऐसा तस्वीर बीजेपी शासित राज्य से निकलकर सामने आ रहा है जो कि इजराइल, ईरान, फिलिस्तीन का नहीं बल्कि नोएडा का है, उत्तर प्रदेश का है, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी दुहाइयां दी जा रही थी लेकिन वो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल है। पूरे देश के कई राज्यों में भाजपा की सरकार होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी किस कदर विफल हो चुकी है, आपको एक एक करके तस्वीरें आपके सामने रखूंगी। उन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी खोखली बातें करती है, क्योंकि जो वीडियो आ रहा है दोस्तों उससे साफ तौर पर दिख रहा है कि भाजपा का किस तरीके से पतन होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बंगाल की तस्वीरें दिखा दूं, जिस बंगाल में इतनी जद्दोजहद की जा रही है, कितनी कोशिशें की जा रही है कि किसी भी तरीके से चुनाव यहाँ पर जीत लिया जाए, लेकिन वहाँ के लोग शायद बीजेपी को पसंद नहीं कर पा रहे। तभी तो मोदी की रैली के बाद अब भाजपा प्रत्याशियों को भगाया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है। साफ तौर पर देख लीजिए, इनकी रैली निकाली गई है कि बीजेपी को वोट दो, तो आम जनता ने इनको दौड़ा दिया है। गो बैक के नारे लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो इस वक्त खूब तेजी से वायरल हो रहा है। हम लोग का नाम काट दिया, बोलिए ये सारी चीजें लोगों के जरिए कही जा रही है कि बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी उम्मीदवार के मुंह पर सीधे तौर पर गो बैक के नारे लगाए गए हैं। ये वीडियो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि जो स्वतंत्र पत्रकार है, जो यूट्यूबर्स है, वो साफ तौर पर बंगाल के अंदर जो है पत्रकारिता करते हुए नजर आ रहे हैं। गली गली कूच जाकर वो बातें कर रहे हैं लोगों से। ये नहीं कि स्टेज सज गया है और सब कुछ अच्छा बता दिए हैं और फोटो वीडियो बनाकर बताया गया है जनता को कि भाई सब सही है, पश्चिम बंगाल में हम ही जीत रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए इन तमाम वीडियो को दोस्तों देखना चाहिए जो पश्चिम बंगाल से निकलकर बीजेपी उम्मीदवार के सामने दौड़ाया और भगाया जा रहा है, उनको खदेड़ा जा रहा है। ये सारी स्थिति भाजपा की हो रही है। फिर भी मोदी जी अपनी जीत की जो गारंटी है वो दे रहे हैं। अब जीत जाते हैं तो ये भी बहुत अचंभित वाली बात होगी दोस्तों, क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप सत्य होते हुए नजर आ जाएंगे। उस आरोप पर मोहर लग जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग की मिली भगत को लेकर विपक्ष आम जनता भी परेशान है। एसआईआर मुद्दा जब से शुरू हुआ है, लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं, उसको लेकर जनता ने भी कई गंभीर सवाल खड़े किए हुए हैं। खैर, चुनाव आयोग चुप है, शांत है और टीएमसी को दो टूक जवाब दे रहा है। डर भय मुक्त चुनाव कराने की धमकियां मिल रही है। मतलब पूरे देश में जहां पर विपक्षी शासित राज्य है वहां पर दो टूक चुनाव आयोग का जवाब जो है वो मिलता है। लेकिन भाजपा शासित राज्यों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आज तक कभी आपने सुना है? पिछले 12 सालों का आपने देखा होगा सत्ता में बीजेपी बैठी हुई है, लेकिन भाजपा के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कभी भी किसी भी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए नहीं किया, लोगों के जरिए नहीं किया गया है। खासकर हमारे जो चुनाव आयुक्त हैं उनके जरिए तो कभी सुनने को मिला नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर देख लीजिए कि कैसे विपक्षी दलों को लेकर दो टूक जवाब दिया जाता है, लेकिन सत्ता पक्ष के आगे एकदम चुप खामोश होकर बैठ लिया जाता है। आप ये वाला वीडियो देखिए जो पश्चिम बंगाल से सामने आया है, मोदी की रैलियों पर पानी फिरने वाला वीडियो, जहां पर भाजपा की तपस्या में पूरी तरीके से कमी दिख रही है। तभी तो भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कितनी बेबस और लाचार यहां पर नजर आ रही है। बाकी आपको चलिए नोएडा की तस्वीर दिखा दूं, जो दिल्ली से सटा हुआ नोएडा है।
और वहां पर योगी आदित्यनाथ के शासन का हाल इतना ज़्यादा बेहाल हो चुका है दोस्तों कि आज वर्कर्स के जरिए फैक्ट्रियों को आग लगा दिया गया है। नोएडा में जो प्रदर्शन, जो प्रोटेस्ट था सैलरी बढ़ाने को लेकर, वो अब उग्र हो गया है। तस्वीरें आपके सामने है, धुआं जलता हुआ, आग जलती हुई चीजें वीडियो नजर आ रही है। हालांकि आग वाली तस्वीरें नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन धुआं वाली तस्वीरें आपको जरूर दिखा रही हूँ कि ये जो है नोएडा में हिंसक मजदूरों के विकुल मोटर कंपनी के बाहर आगजनी कर दी गई है। वीडियो में कई गाड़ियों को जलते हुए देखा जा सकता है। ऐसी स्थिति जो है यहाँ पर पहुंच गई है। नोएडा में हालात बद से बदतर हो चुके हैं, बेकाबू हो चुके हैं। वहां की डीएम पता है कौन है दोस्तों? आपको बता दूं तो वहां की डीएम जो है ज्ञानेश गुप्ता की बेटी है। और अब उसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि नोएडा में जो हालात बद से बदतर हुए हैं, वहां की डीएम कौन है, उन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या सीएम की डीएम पर कार्रवाई की हैसियत नहीं है? मतलब ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं दोस्तों। हाई अलर्ट पर इस वक्त नोएडा है दोस्तों। एनसीआर हाई अलर्ट पर है क्योंकि उग्र प्रदर्शन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नोएडा में सोमवार को मजदूर यूनियन के 3 दिन से चल रहे वेतन वृद्धि को लेकर प्रदर्शन आज हिंसक रूप इख्तियार कर चुका है। प्रदर्शनकारी मजदूरों ने सड़क को पूरी तरीके से जाम कर लिया है, जिससे दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भारी ट्रैफिक जाम लग चुका है। पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए बल का प्रयोग भी करना पड़ा है। इसके बाद हिंसा शुरू हो गई और देखते ही देखते दिल्ली नोएडा बॉर्डर जो है वो ट्रैफिक से जूझ पड़ा है। जो मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, तब तक कहा जा रहा है कि दिल्ली जाने वाले कई रास्तों को बंद कर दिया गया था। प्रदर्शनकारी सड़कों पर बैठ गए। डीएम मेधा रूपम सिर्फ बैठकें करती रही, लेकिन आंदोलनकारी मजदूरों को समझाने की कोशिश नहीं की गई। किसी भी तरीके से डीएम का यहाँ पर कोई पहल देखा नहीं गया। और अब सवाल उठ रहा है कि देखिए, नोएडा के अंदर जो इतना भारी बवाल हुआ है, उस बवाल को रोकने के लिए जो काम करना चाहिए था, जो प्रशासन कहती है बात बात पर बुलडोजर उठाने की जो धमकियां देती है, वो बुलडोजर ना जाने कहां और किस जगह पर छुप जाता है। ये बुलडोजर लगता है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही चलने के लिए निकाला जाता है, नहीं तो बाकी आप देखिए कि उग्र प्रदर्शन किस कदर है। आप पहचान सकते हैं, कैमरे पर सबकी पहचान होगी कि कौन कौन सा लोग और किस किस तरीके की हरकतें जो है यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके की तस्वीरें जो है वो नजर आ रही है। कैसे पुलिस वैन को धक्का मारा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। ये तो आपको कुछ तस्वीरें दिखा रही हूँ दोस्तों, नहीं तो हालात बहुत बद से बदतर हो चले हैं, हद से ज़्यादा। लोग लिख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ इसको कब सबक सिखाएंगे जो नोएडा में उग्र प्रदर्शन करते हुए पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ कर रहे हैं। क्या इनको अभी ऑपरेशन लंगड़ा किया जाएगा? ज़रा सोचिए दोस्तों, इस जगह पर किसी मुस्लिम समुदाय के लोगों के जरिए अगर आंदोलन हो रहा होता, प्रदर्शन हो रहा होता, तो अभी टीवी का जो एकदम कथक है ना, वो एकदम धनाधन चलना शुरू हो जाता। नाच गाते हुए ये लोग बताते कि भैया देखिए मुसलमान कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से हिंसा फसाद फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि किस कदर जो है हिंसा, शांतिपूर्वक जो है प्रदर्शन सब किसी का अधिकार है, लेकिन इस तरीके से उत्पात मचाना, गाड़ियों को तोड़ देना, आग के हवाले कर देना, पुलिस वैन को जला देना, पुलिस वैन को धक्का देना, उसको चूर चूर कर देना, ये कहीं से कहीं तक जायज़ नहीं है दोस्तों। लेकिन फिर भी सबसे मजबूत पार्टी के शासन में क्या और किस तरीके की स्थिति है, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हमारे जो गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, पूरी तरीके से नाकाम हो चले हैं। बहुत ज़्यादा नाकामयाब जो कहा जाता है ना कि कोई नेता अपने शासन में दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के नेता लोग दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आप पैसा खर्च करके एडवर्टाइजमेंट आप ज़रूर बनवा सकते हैं, छपवा सकते हैं, लेकिन हकीकत को छुपा नहीं सकते हैं। और हकीकत ये है इस वक्त दोस्तों कि पूरे देश के कई राज्यों में भाजपा के खिलाफ जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहा है। उड़ीसा, मणिपुर और अब जो है उत्तर प्रदेश, ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा चुकी है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ढोल नगाड़ा कितना ज़्यादा बज रहा है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।